बट ओवरऑल अगर ना सिर्फ इस गवर्नमेंट की बल्कि पिछली गवर्नमेंट की भी कारकर्दगी देखें, जो प्राइवेटाइजेशन के एजेंडे पर जो भी हमने रखा उसमें अगर आप अचीवमेंट किया है तो कुछ भी नहीं है। मसलन दो बड़ी अगर ट्रांजैक्शंस की, एक पीटीसीएल हो गया या के इलेक्ट्रिक, उसके इश्यूज आज तक रिजॉल्व नहीं हुए, तो फिर इन मीटिंग्स का फायदा क्या है जब उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं है। कामरान, खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि खुदा न खास्ता मुल्क को ले डूबेगा। ये कुछ छोटी स्टेटमेंट नहीं है। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये बात कहे और पब्लिकली ये बात कहे तो इसकी बहुत अहमियत होती है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का गुज़श्ता 5 माह में उनका काफ़ी फोकस भी पावर सेक्टर के ऊपर रहा, FBR के ऊपर भी उनका फोकस रहा, लेकिन जो फैसले करने हैं जिससे वो नुकसानात जिसकी वजह से कहा जा रहा है खुदा न खास्ता मुल्क डूब जाएगा पावर सेक्टर की वजह से, वो फैसले नहीं हो पा रहे। इस हुकूमत को 5 साल पूरे हो चुके हैं, इनका 6वां महीना शुरू हो चुका है, आज तक ये फैसला नहीं हो सका। 5 साल आप कैसे 5 माह की बात करें ना? 5 माह की, 5 माह हुए, मैंने कहा आप 5 साल कह दिया आपने, मैंने कहा ये तो आपके दिल की आवाज है, मेरे से शायद आपने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। 5 साल, मैंने कहा कहां से 5 साल हुए? 5 माह पूरे कर लिए हैं, 6वां माह उनका शुरू हो चुका है। तो कभी कभी मेरा ख्याल आपकी आवाज भी मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, इस दफा मुझे लगा कि मेरी कोई कैलकुलेशन गलत हो गई जब मैंने कि 5 साल इस गवर्नमेंट को आए हुए, लेकिन इनके जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो सारी गवर्नमेंट्स मिला के देख लें, इनके सारे टेन्योर मिला के पूरे टाइम पूरा कर लिया है, वो कैलकुलेट करेंगे तो वो तो फिर एक ही गवर्नमेंट चल रही है, वो तो हमेशा चलती रहती है। तो वो 5 साल से 5 साल वाली है बहरहाल के जो इनके 5 माह के अंदर जो इनकी अनाउंसमेंट्स थी वो कंक्रीट रिजल्ट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही। जो मैं 5 साल वाली बात कर रही हूँ, उनका जो प्लान था 5 साल का, जो असल बात है, जो निचकारी का जो प्रोग्राम है वो 5 साल प्रोग्राम 2024-2029 का अप्रूवल इन्होंने देना था। उसकी 3 फेजेस थी। फेज 1 1 साल की कि वो जो इदारे 1 साल में प्राइवेटाइज करने वो फेज 1 में आएंगे, वो इदारे जो 1 से 3 साल के अंदर प्राइवेटाइज करने वो फेज 2 में आएंगे, और वो इदारे जो 3 से 5 साल में पूरे करने हैं तो वो जो है वो फेज 3 में आएंगे। तो ये मैं 5 साल की बात कर रहा था, ठीक। अच्छा, अब उसके अंदर कल की जो काबीना कमेटी बराए निजकारी, उसका इजलास आपके जो है फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि कम से कम ये जो प्लान है और जिस तरीके से ये प्लान अप्रूव होगा तो चीज़ें किसी एक सिमत में चलना शुरू हो जाएंगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान का पावर सेक्टर जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, उसकी ज़्यादातर वो कंपनीज जो नुकसान कर रही हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन कंपनीज, उनको फेज़ 2 के अंदर रखने का फैसला हुआ है। फेज़ 2 का मतलब ये है कि उनकी प्राइवेटाइजेशन 3 साल तक होगी, और ऐसी हुकूमत जो पहले ही 3 माह से लेकर 5 माह का जो अर्सा इतने ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो ये फैसले वापस लेना शुरू कर देते हैं। उस हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करना कि वो पावर सेक्टर जैसा जो एक शोबा है जिसके अंदर इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और बाकी जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं उनके, कि इसकी निजकारी की एक्सपेक्टेशन करना। आप इससे पहले कि मजीद डिटेल में जाएं, मतलब जो मैं समझाऊं कि ऑब्वियसली जो इस वक्त लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं और पावर सेक्टर, बिजली की कीमतें जो क्राइसिस है वो हम हर रोज़ डिस्कस कर ही रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे प्राइवेटाइज होना चाहिए। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो IMF के साथ हमारा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसमें जहां तक मैंने पढ़ा तो उसमें तो IMF कह रहा है कि बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन सबसे पहले जो मुनाफा बख्श इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करें। तो क्या ये वजह है कि गवर्नमेंट जो है कम अज कम जो ये पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो लॉस मेकिंग है इनको नीचे रखा है, और जो मुनाफा बख्श इदारे इनको पहले वो सेल करना चाहते हैं? देखिए, कोई किसी चीज़ की कॉमन सेंस भी होती है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ बिजली के बिलों का बना, उसमें जो सबसे बड़ी वजह हुकूमत की नालायकियां, जो इस हुकूमत की नहीं सिर्फ बाकी जो हुकूमतें इनसे पहले भी आती रही हैं, तो कॉमन सेंस तो ये आपको डिक्टेट करती है ना कि जो इदारे नुकसान कर रहे हैं उनको पहले उनसे जान छोड़ाए, उनकी प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन नहीं कर, कॉमन सेंस मैं यही पूछना चाह रहा था कि IMF के पास नहीं है। देखिए, तो IMF क्यों कहता है कि पहले आप IMF हमेशा सही बात करता है? हमेशा सही बात तो नहीं करता। सैलिड क्लास की जो एग्जांपल है, सामने हम बैठे हुए, मतलब हम ही टैक्स दे और हम ही इजाफी टैक्स दे, तो IMF जो है वो हमेशा सही बात नहीं करता ना, कुछ उसकी बातें ठीक होती हैं। जैसे हमने कहा था कि सॉवरेन वेल्थ फंड के हवाले से, SIFC के हवाले से जो उनके कंसर्न्स थे वो जायज थे। तो कमिंग टू द मेन स्टोरी, जो कल निजकारी कमेटी ने फैसला किया है
एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जो 84 हुकूमती इदारे हैं उनके हवाले से फैसला होगा कि कौन से इदारे जो प्राइवेटाइज होंगे, कौन से स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल डिक्लेयर करके उनको प्राइवेटाइज ना करने का फैसला होगा, उसके हवाले से फैसला होना था। लेकिन 10 मई 2024 को भी इसका CCOP का इजलास हुआ था, उसमें असूली तौर पर इन 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दी गई थी। कल वही जो 24 इदारे हैं उनकी जो फेजिंग है 1, 2 और 3 उसकी मंजूरी कल दी गई है, और एक कोई 16 इदारों की और की निजकारी की सिफारिश थी, वो उन्होंने मौखर कर दिया उसके ऊपर फैसला कि उनको उनकी निजकारी करनी या नहीं करनी। पर जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में है पावर सेक्टर, उसके हवाले से 6 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो नुकसानात में जा रही हैं और 4 जो पावर जनरेशन कंपनीज वो भी नुकसानात में जा रही हैं। इन 6 डिस्ट्रीब्यूशन और 4 जनरेशन कंपनीज का टोटल जो लॉस था 2023 में वो 200 अरब रुपया था। तो चाहिए तो ये था इनकी फौरी प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हो जाती। जो कल लिस्ट की मंजूरी दी गई है निजकारी कमेटी की तरफ से, उसमें इनको फेज 2 में रखा गया है। और ये कौन सी जो है वो जनरेशन कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आप उनके नाम सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा गवर्नमेंट ने क्या ये सही या गलत फैसला किया है। इसमें सखर पावर इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका 31 अरब रुपए का नुकसान था 2023 में। जो पेशावर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिसका 80.5 अरब रुपए का लॉस था। फिर जो हैदराबाद की कंपनी है 15.5 अरब का लॉस। हजारा की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको, मुल्तान वाली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका 23.5 अरब रुपए का लॉस। लाहौर की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका 31 अरब रुपए का लॉस। इन तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फेज 2 में रखा गया प्राइवेटाइज करने के लिए। फेज 1 में जो 3 एंटिटीज रखी गई है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें इस्लामाबाद की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका कुछ 666 मिलियन रुपए का लॉस है। ये मोस्टली ये प्रॉफिट में होती है लेकिन इस दफा इसका लॉस है। फैसलाबाद को फेज 1 में रखा गया जिसका 15 अरब रुपए का लॉस है। और जो गुजरांवाला की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका 23 अरब रुपए का मुनाफा है। तो ये कंपनीज इनको इन तीनों को रखा गया फेज 1 में। और जो 4 पावर जनरेशन कंपनीज है 1, 2, 3 और 4 जिनका कोई मिला के 19 अरब रुपए का खसारा था, उनको भी फेज 2 में रखा गया। ये ऐसी कैटेगराइजेशन की गई जिसकी समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। होना तो ये चाहिए था कामरान कि अप फ्रंट इनको बेचा जाता। बाकी भी अगर आप देखें, लेकिन मैं अगर कता कलामी हो रही, आपने कहा कि समझ नहीं आई कि इसके पीछे विजडम क्या है। क्या ये वजह तो नहीं है जिस तरह आपने कहा कि जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसकी जो बेहतर है कारकर्दगी जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कि जाहिर है कि जब आप कोई भी चीज़ बेचने जाते हैं, वो गवर्नमेंट बेचे या आम लोग बेचें, तो जो खरीदार है वो कोशिश करेगा कि उसको जो भी कंपनी है या जो भी प्रोडक्ट है इस हालत में मिले कि कम से कम उसको उस पर खर्चा करना पड़े। तो क्या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि शायद जो लॉस मेकिंग ज़्यादा नुकसान कर रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनीज के, बाय द टाइम गवर्नमेंट कुछ उसमें इस्लाहात करके उसको कुछ बेहतर करे ताकि जब उसको बेचने जाए तो बेहतर कीमत मिल सके। आज माहौल के मूड में है ये गवर्नमेंट और इस्लाहात को करने वाली बात करें। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये 2015 से 2014 से दिया जा रहा है। यही PMLN की गवर्नमेंट थी, इन्होंने इन तमाम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनकी निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर कर लिए, इनकी रिपोर्टें बन गई। जो फैसलाबाद थी, फैसलाबाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है फेस्को, वो उस स्टेज पे पहुंच गई थी जहां पे जो बिडर्स ने अर्नेस्ट मनी भी जमा करवा दी थी। लेकिन कहा यह जाता उस वक्त हुकूमत के अंदर से ही एक एहतजाजी तहरीक चलवाई गई और उस सारे प्रोसेस को जो है वो स्कटल कर दिया। बल्कि हम किसी दिन प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे मोहम्मद जुबैर जो उस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन थे, और अगर उस वक्त के जो प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी हैं अहमद नवाज सुखेरा, अगर हम उनको बुला सकें, वो आ सकें हमारे प्रोग्राम में, तो उन दोनों को बैठा के पूछोगे किसने वो रिक्वायरी थी इनकी प्राइवेटाइजेशन। तो ये आर्गुमेंट नहीं है कि हम इसको पहले ठीक करेंगे और बेचेंगे। अब इसमें एक जो फॉर एग्जांपल ये जो एंटिटीज हैं जो हैदराबाद और सखर वाली हैं, जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ है इत्तेहादी हुकूमत बनाने का, उसके अंदर ये तय है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हवाले से जो भी फैसले होंगे पीपल्स पार्टी की मर्जी से होंगे। ठीक है, तो ये इनके तो ये बोर्ड नहीं चेंज कर सके। आप तो इस्लाहात की बात कर रहे हैं ना। अभी हुकूमत ने इन कंपनीज के बोर्ड्स को चेंज किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, उसमें दोनों को निकाल दिया, हैदराबाद को भी निकाल दिया, सखर को भी निकाल दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की उसमें मंशा शामिल नहीं थी। तो ये वजह नहीं है। कुछ और जो चीजें हैं इससे रिलेटेड, जिसमें खास तौर पर इनका जो कुछ इन्होंने रखा हुआ है फेज 1 के अंदर भी जो एंटिटीज काम रखी वो कौन सी हैं। PIA है जो कि ऑलरेडी चल रही है उसकी प्राइवेटाइजेशन, तो इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन जो रूजवेल्ट होटल है PIA की उसकी एक सब्सिडरी है, उसको ये फेज 1 में प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। बाकी इनका ज्यादातर वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। एक पीको कंपनी है जो आज से पता नहीं कितने सालों से प्राइवेटाइज हो रही है, उसको फेज 1 में रखा, वहां पर सिर्फ जमीन है, कुछ भी नहीं है। जो स्टेट इंजीनियरिंग लिमिटेड है
उसको फेज 1 में रखा है, वहां पे भी ज्यादातर लैंड है, उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं पाया जाता। और आईएसको, फेस्को और गैपको का मैंने आपको बता दिया। ये जो 24 एंटिटीज इन्होंने प्राइवेटाइज करने की बात की है, इसमें कामरान जो 18 एंटिटीज हैं वो कई सालों से एक्टिव प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर है और यहाँ पे नहीं है लिस्ट। और यही मैं आपसे सवाल करने लगा था कि भले इन्होंने चले मान भी लें कि चलें ठीक है, जो बाकी लॉस मेकिंग एंटिटीज उनको सेकंड फेज में करें, कि जो इवन फर्स्ट फेज वाली है जो प्रायोरिटी है, इसकी क्या गारंटी है कि वाकई ये टाइमलाइन के मुताबिक इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा? क्योंकि आपने खुद कहा कि 24 में से 18 जो कंपनीज ये तो पहले ही सालों से प्राइवेटाइजेशन की एक्टिव लिस्ट पर मौजूद हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर हुए, उनको करोड़ों रुपए की उनको फीस देगी, कुछ को डॉलर्स में फीस देगी। अभी जैसे पीआई का फाइनेंशियल एडवाइजर, उसकी तकरीबन 2 अरब रुपए उसकी कॉस्ट है। फिर रोजावेल्ट होटल जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन का जो फाइनेंशियल एडवाइजर हायर हुआ है उसकी 2.2 बिलियन कॉस्ट है, सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर को उसकी जो कॉस्ट है। इन्होंने जो 18 तो मेरा सवाल ये कि डिफरेंट क्या है इस दफा? नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये एक जो यूजुअल नाज़रीन साइकिल जो एक चलता है वो इस दफा भी चल रहा है। ऑल्दो ये इनकी एंटिटीज कब प्राइवेटाइज होती हैं कब नहीं होती, इसमें एक तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के रादर प्राइवेटाइजेशन डिवीजन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसकी इजलास में बोला कि इनकी जो प्राइवेटाइजेशन होगी जो पावर सेक्टर की, इसका ये मुंसलिक है कि जो पावर डिवीजन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है वर्ल्ड बैंक के ताउन से कि इनका क्या फ्यूचर होगा, उसकी जब सिफारिशात आएंगी एंड सितंबर तक तो तब पता चलेगा। इसमें भी बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स है और अभी तक जो हमारा तजर्बा माजी का बताता रहा है कि जो सबसे बड़ी रुकावट आती है पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की, वो पावर डिवीजन से आती है, बाहर से कम आती है। वो चाहे वो उसका लेबर का उसके लिए कोई एक्सक्यूज इस्तेमाल करे, कुछ और एक्सक्यूज करें इस्तेमाल के, मार्केट में उसमें बायर नहीं है। बहरहाल जो एक और जो निजकारी कमेटी ने फैसला वो ये किया कि 8.2 अरब रुपए का एक बजट उन्होंने अप्रूव किया है कल प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लिए, जिसमें से 7.7 अरब रुपया सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर की फीस के लिए रखा गया है। ठीक है, अगर आपने फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने की फी तो होगी, बट खुदारा इस दफा इनको सिर्फ फीसें ना दीजिएगा, इनसे काम भी ले लीजिएगा। रिपोर्टें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की 2015 की भी पड़ी हुई हैं, तो क्या ही अच्छा ना होता कि वही रिपोर्ट्स निकालते, उसको अपडेट करते, उसके जो नए उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं और मामले को आगे बढ़ा देते।